हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार अच्छा होना भी चाहिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के विषय के बारे में जान लेते हैं। जो आज का विषय है और जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं अपने साथी के साथ, तो वो विषय है लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने साथी से बात करते हैं, अमर से, और वो हमें बताएंगे लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और कैसे ये नाम कमाया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ अमरनाथ अमर। यादें सितारों की के अंतर्गत आज हम आपको मिला रहे हैं लता मंगेशकर के संघर्ष और समर्पण की कहानी में कुछ मुख्य पहलुओं से। सभी का स्वागत। यूं ही नहीं बन जाती कोई मशहूर सिंगर। गायक बनने के लिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा कोई भारतीय नहीं जो उन पर गर्व ना करे। हम बात कर रहे हैं सुर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की, जिन्होंने संगीत की भट्टी में खुद को तपाकर भारतीयों का ही नहीं सभी संगीत प्रेमियों को अपनी खनकती हुई आवाज का दीवाना बना दिया। संगीत की दुनिया में यह एक ऐसा नाम है जिसे बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। लता जी ने उस दौर में गाना शुरू किया जब तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, साउंड रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग के अच्छे यंत्र नहीं थे। फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला ने लता जी को बहुत प्रसिद्धि दी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस गाने में जो ध्वनि का उतार चढ़ाव है यह किसी तकनीक की देन नहीं थी, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग ही उस तरह से की गई थी। आएगा आने वाला ये वो गाना था, या उस वक्त इसको करने के लिए गायक को बहुत मेहनत और संतुलन साधना पड़ता था। सुबह से शाम तक बस गाना गाना ही होता था। 1948-49 वो साल था जब लता जी एक दिन में 8-8 गाने रिकॉर्ड करती थी। 2 गाने सुबह, 2 गाने दोपहर, 2 गाने शाम और 2 गाने रात में गाती थी। कई बार ऐसा होता था कि वो सुबह घर से निकलती और देर रात 2-3 बजे तक घर पहुंच पाती थी। खाने पीने का भी ठिकाना नहीं रहता था। कभी कभी गाने की रिकॉर्डिंग हो जाती थी और बाद में बताया जाता था कि रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो पाई, तब फिर से गायक को बुलाया जाता था। लता मंगेशकर ने वो दौर भी देखा जब गायकों को उनके गाने का नाम नहीं मिलता था। फिल्मों में भी या उसके बाद जब रिकॉर्ड बनने लगे तो उसमें शुरुआती दिनों में प्लेबैक सिंगर को क्रेडिट नहीं दिया जाता था। यह सिचुएशन बहुत लंबे समय तक रही। जब आएगा आने वाला गाने का रिकॉर्ड बना तो उस पर गायिका के तौर पर फिल्म महल की नायिका कामिनी का नाम छपा, जिसकी भूमिका में मधुबाला थी। कल्पना कीजिए तब लता जी पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने रिकॉर्ड देखा होगा। जब फिल्म बरसात से लता मंगेशकर को गायक के तौर पर क्रेडिट मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मुंबई तब बॉम्बे के नाम से मशहूर हुआ करता था। नाना चौक इलाके के 2 कमरे के छोटे से फ्लैट में मां और भाई बहनों के साथ रहते हुए लता मंगेशकर ने ना दिन देखा और ना रात। बस एक ही सपना था कि बेहतरीन गाना। लता मंगेशकर जब भी कोई गाना गाती तो अपने पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की दी हुई सीख हमेशा याद रखती, जो उन्होंने गायन की शिक्षा आरंभ करते वक्त अपनी छोटी सी बेटी को दी थी। उन्होंने तब लता को कहा था कि गाते समय हमेशा यह सोचना कि तुमको अपने पिता या गुरु से बेहतर गाना। साथियों, यह था कार्यक्रम यादें सितारों की। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से या आप लोगों से और हम स्वयं ये चाहते हैं कि लता जी के जन्म के दिन 1000 हों और उनकी उम्र बढ़े। वो ऐसे ही गायक